मैं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। किसानों ने इस बार बिना कोई चक्का जाम किए किसान यूनियन के अध्यक्ष की अध्यक्षता के तहत डीपीआरओ को ज्ञापन सौंप दिया। इसी के साथ किसानों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने होंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो फिर से बिना धरना दिए नहीं बैठेंगे। देखें रिपोर्ट। किसानों ने नहीं किया चक्का जाम। शांतिपूर्ण तरीके से किसान यूनियन अन्नदाता के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान की अध्यक्षता में डीपीआरओ को सौंपा ज्ञापन। पुलिस प्रशासन भी रहा मौजूद। अन्नदाता किसान यूनियन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के कार्यालय दलपतपुर पर आज अन्नदाता किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिना चक्का जाम के शांतिपूर्वक डीपीआरओ राजेश कुमार को ज्ञापन सौंप दिया। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून बिल पास किए हैं यह किसान विरोधी बिल है। केंद्र की मोदी सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले। यदि इन 3 कृषि बिल कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो देश के अंदर अन्नदाता जगह जगह भारी तादाद में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, जिसके चलते प्रदर्शन के दौरान किसानों का कहना है जो धरने के दौरान किसानों की मृत्यु हुई है उन किसानों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। सभी किसानों का गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए और बिजली विभाग में जो किसानों की बिजली का बिल है उसे माफ किया जाए और बिजली बिलों में सुधार किया जाए। जिसके चलते अन्नदाता किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान और कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम इसी तरह जगह जगह पर धरना देते रहेंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। किसान यूनियन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने यह मांग रखी कि अगर हमारे किसान भाई जो गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिए हैं उनको रिहा नहीं किया तो हम दिल्ली पुलिस प्रशासन के खिलाफ आगे धरना देंगे। धरने में मौजूद जिला अध्यक्ष का भी कहना है कि सरकार से मांगी है हमारी मांगे मानी जाएं और शांतिपूर्वक बातचीत की जाए और किसानों की समस्याओं का हल निकाला जाए। ऐसा कोई जो है ना किसानों के जो है मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कहीं कोई गलत कदम उठाया जाए। अच्छा, क्या आप भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता में किस पद पर हैं आप? मैं जिला अध्यक्ष के पद पर, जिला अध्यक्ष। अच्छा सरकार। अच्छा, आज जो ज्ञापन दिया है वो किस अधिकारी को दिया था? सरकार की तरफ से जो आए हैं डीपीआरओ महोदय उनको ज्ञापन सौंपा गया। अच्छा, कितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे आज? कितने कहते हुए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हैं और किसान है, सारे किसान लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और किसान हैं। जिस तरीके से सरकार आप लोगों का कोई भी कहा या किसी तरीके का कोई भी गौर नहीं दिया जा रहा सरकार द्वारा। सरकार तो अपनी जो है ना एक वैसे हरकत अख्तियार कर रही है, जब से इनको जो है मान लेना चाहिए। भारत का किसान है, कहीं बाहर का किसान नहीं है, हमारे देश का किसान है, वो देश का ही नागरिक है। तो जब किसान है तो सरकार भी तो हमारी है, किसानों की तो है। प्रधानमंत्री अगर हैं हमारे तो किसान कोई प्रधानमंत्री है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि किसानों के ऊपर जो भी ये जो बिल थोपा गया है इसे वापस ले लिया जाए और वापस लेके किसान हित में बिल पास करा जाए जो बेहतर हो, जिससे किसान राजी हो, किसान के खिलाफ कोई भी बिल पास ना हो। ठीक है। कैनाल पंप डलमाऊ के एनटीपीसी गंग नहर से गेहूं की पूरी फसल नष्ट हो गई है। इसी के साथ ग्रामीणों का कहना है कि कर्मचारियों की लापरवाही और अनदेखी के कारण अब आबादी क्षेत्र में पानी शहर तक पहुंचने से उनको डर सता रहा है। देखें रिपोर्ट। शुक्रवार की देर शाम कैनाल पंप डलमाऊ से निकली एनटीपीसी गंग नहर की जर्जर पटरी में कटान हो जाने से आसपास के गांव पूरे कोहली सराय, दिलावाड़, सलेमपुर आदि गांव की लगभग 200 बीघे से अधिक गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। कटान के तेज बहाव होने के कारण लगभग 50 बीघे गेहूं की फसल पानी में बह गई। सूचना पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा नहर का पानी तो बंद कर दिया गया, लेकिन कई किलोमीटर दूर तक नहर में मौजूद पानी इस कटान के जरिए लगातार वहां बहता रहा।
जिससे ग्रामीणों को आबादी क्षेत्र में पानी घुसने की आशंका सता रही थी। गांव के राम स्नेही यादव, उदयराज बाबूलाल, शिव शंकर बनवारी, लाल विजय शंकर अमृतलाल आदि के साथ अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की अनदेखी तथा उदासीनता के चलते नहर की पटरियों की मरम्मत के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए डकार जाते हैं। नहर की पटरी या जर्जर पड़ी रहती है, जिससे जर्जर नहर की पटरियां कट जाती हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। सिंचाई विभाग के एसडीओ आरसी वर्मा ने बताया कि सूचना पर नहर बंद करा दी गई है। पानी सूख जाने पर खादी पटान कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उनका कहना है कि उन्होंने एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग के कारण उन्होंने 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। ये चोर अमरोहा में घुसकर ट्रांसफार्मर की चोरी किया करते थे और फिर उसको बेचा करते थे। देखें रिपोर्ट। पूरा मामला अमरोहा जनपद थाना हसनपुर का है। हसनपुर तहसील के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से किसानों के ट्यूबवेलों पर विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिससे पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया, जिससे पुलिस को मुखबिर की सूचना पर ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ट्रांसफार्मर बरामद किए गए। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया है। उनके पास से 14 विद्युत ट्रांसफार्मर बरामद किए हैं। उनके ये गैंग जिले के जंगलों में रखे ट्रांसफार्मरों को चुराकर बेचने का धंधा करते थे। पुलिस ने खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कार्यवाही की जा रही है। इस गैंग के पकड़े जाने से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सतीश चंद्र पांडे, सीओ हसनपुर। असलम सैवी की रिपोर्ट। ट्रांसफार्मर वाला जो है कल देर शाम ग्राम हैबतपुर बंजारा के ग्रामीणों द्वारा बाग में लगे ट्रांसफार्मर को चोरी करते हुए देवेंद्र सन ऑफ जयपाल सिंह को पकड़ा गया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिसके 2 साथी मौके से भाग गए, जिनके नाम विपिन और दिशांत थे, जिनको पुलिस द्वारा देर रात दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से करीब 4 ट्रांसफार्मर बरामद किए गए हैं और ये अपने सामान को थाना हसनपुर के एक दुकानदार गौरव नाम के व्यक्ति को बेचा करते थे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन 4 को जेल भेजा जा रहा है। पीलीभीत में भीषण ठंड और ओले गिरने से लोगों के अब मकान फटने लगे हैं। इसी के साथ किसानों पर भारी मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि ओले गिरने से गेहूं की फसल भी नष्ट होने का डर उनको सता रहा है। देखें रिपोर्ट। पीलीभीत में भीषण ठंड और झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। शहर की सड़कें, मकानों की छत, आंगन ओलों से फट गई। इसी के साथ ओलों से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। किसानों पर आफत सी आ गई है। मुरादाबाद से जनपद में ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर शौचालय न बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनसे पैसे तो लिए थे और जबरदस्ती हस्ताक्षर भी कराए थे कि वो शौचालय बनाएंगे, लेकिन अब तक वहां पर कोई भी शौचालय नहीं बनाया गया है। देखें रिपोर्ट। शौचालयों के निर्माण में लगाया धांधली का आरोप। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि नगर पंचायत पार्क बड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जिसमें 457 शौचालयों का निर्माण होना था। आरोप है कि लगभग 30 से 40 शौचालयों का बिना निर्माण कराए पूरा भुगतान करा दिया गया है। सभासदों का आरोप है कि उनके द्वारा अधिशासी अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई, तो उन्होंने सभासदों की एक नहीं सुनी और कहा कि शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है और पूरा भुगतान भी करा दिया गया है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। यह भी आरोप है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अपनी ओर से समस्त एक पत्र जारी किया गया, जिसमें लाभार्थियों से जबरन हस्ताक्षर कराए और कहा गया कि आपको उसके बदले में कुछ नकद रकम दे दी जाएगी। जिला अधिकारी को सभासदों द्वारा एक अन्य शिकायती पत्र भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि नगर पंचायत पकवाड़ा में लगभग 87 कर्मचारी कागजों में दर्शाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर 57 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। आरोप है कि नगर पंचायत पकवाड़ा में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। सभासदों द्वारा दोनों प्रकरण की जिला अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। पार्षद पुत्र मोहम्मद नदीम ने जिला अधिकारी को पेश किए हैं। प्रार्थना पत्र देने वालों में नफीद अहमद, इस्लाम हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुत्सिम एवं नितिन कुमार आदि सभासद भी मौजूद रहे। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। नाम मोहम्मद नदीम है। जी नदीम जी, आप कहाँ से आए हैं? क्या मैं नगर पंचायत पार्क बड़ा से आया हूँ। मैं सभासद पुत्र हूँ और बाकी ये मेरे भाई हैं, सब सभासद हैं। हमारी नगर पंचायत में
भारत सरकार के द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जिसमें 497 शौचालयों का निर्माण होना था। लेकिन अधिशासी और ठेकेदार की मिली भगत से 30 से 40 शौचालयों का बिना निर्माण कराए ही भुगतान पूरा कर दिया गया, और जिनकी स्थिति ये है। हमने अधिशासी अधिकारी को अपने वार्डों की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि 497 शौचालय पूरे बन चुके हैं, और अपनी तरफ से ये लेटर जारी करा उन्होंने, डरा धमका कर लाभार्थियों से जबरन हस्ताक्षर करा रहे हैं इस पर कि हमारी तरफ से शौचालय पूरे बन गए हैं और कोई शौचालय बाकी नहीं रहा है। हम इसकी शिकायत डीएम साहब को देने के लिए जा रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। सरकारी खजाने की बंदरबाट कर रखी है बुरी तरीके से, कहने के बावजूद कोई काम नहीं किया जा रहा है। मौके स्तर पर ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये हालात हैं। इस गटर के अंदर बच्चा गिर गया था। हमने अभी बस्ती में जाके पता करा कि बच्चा बड़ी मेहनत से अपनी जान बचा पाया। पानी भर गया था इसमें, बरसात का पानी कुछ टाइम पहले, और कम से कम 1.5 साल से ये ऐसी पड़ी है। ये स्थिति है। ये देखो, बाकी लोग सब जंगल में जाते हैं शौच करने के लिए। ये स्थिति है। पर्दा टांग कर बुरी हालत कर रखी है नगर पंचायत पार्क बड़े की अधिशासी अधिकारी ने। क्या चाहते हैं फिर आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, इनकी जांच हो टॉयलेटों की, और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। जो भी उन्होंने ठेकेदार से मेरी बात हुई, ठेकेदार की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठेकेदार ने कहा है कि पेमेंट अधिशासी अधिकारी ने की है, और अध्यक्षता है हमारी खेमवती जी, दोनों की मिली भगत से ये काम हुआ है। खबर मुरादाबाद की है, जहां पे ग्राम सभा आवासीय पट्टे जारी करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ लोगों ने अधिकारी को शिकायती पत्र भी सौंपा है और लोगों ने अपनी शिकायत की कार्रवाई करने की भी मांग की है। देखिए रिपोर्ट। ग्राम सभा की संख्या आवासीय पट्टे जारी करने का आरोप। शिकायती पत्र के माध्यम से ग्राम मोड़ा तहसील काठ के वाल्मीकि समाज व अन्य समाज के गरीब लोगों ने शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि ग्राम समाज की बंजर भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसको ग्राम प्रधान व लेखपाल तथा तहसीलदार ने समाज के लोगों को वहां पर धर्मशाला बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा उक्त जमीन की पैमाइश करके आवासीय प्लॉट देने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिस पर गांव वालों ने विरोध जताया तो प्रधान ने दबंगता दिखाते हुए लोगों को चुप करा दिया, जिस पर उक्त गांव के वासी जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? असगरी जी, आप कहाँ से आई हैं? ग्राम मोड़ा। क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत यही है, ये हमारे गांव में देखो मुसलमान सब गरीबी रेखा हैं बेचारे। ये अपनी एक भैंस पालते हैं और अपनी मजदूरी करते हैं, अपना गोबर कूड़ा पाते हैं उस ज़मीन में, उसी में ही पट्टे कटवा दिए। 100 साल पुरानी बात सुनते हैं हम, 100 साल से भी पुरानी बात है जो उसमें गोबर पत्ता है। हमने भी आन के पैसा पाता है, 35 साल हो गए हमें। अब उसमें पट्टे कटवा दिए। तो हम यही चाहते हैं कि वो हमारी ज़मीन वहीं रुक जानी चाहिए। जितनी वहाँ ज़मीन है, हम नाराज़ नहीं हैं इनसे। आधी इन्हें मिलनी चाहिए तो आधी हमें मिलनी चाहिए। नहीं, ग्राम समाज की ज़मीन है, आपको क्या आपत्ति है उसमें? आपत्ति यही है कि हमारा जो गोबर पथरिया है उसमें वो सब छोड़ दिए, उसमें पट्टे कटवा दिए। उसी में तो है पट्टे कटे हुए। ग्राम समाज की ज़मीन ग्राम पे? समाज की ज़मीन में जो गोबर पथरिया 100 साल पुराना। नहीं, तो आप ग्राम समाज की ज़मीन पे क्या अधिकार जताना चाह रही हैं अपना? हम अधिकार यही जताना चाह रहे हैं, या तो निजी हमारा गोबर पथ है उसमें, और गोबर नहीं पथ है हमारा, तो जैसे ये मतलब उस पर डटे हुए हैं, तो आधी इन्हें दिलवाओ तो आधी हमें मिलनी चाहिए। देर रात्रि अज्ञात वाहन ने बैंक कैशियर को टक्कर मारी है और इसी के साथ बैंक कैशियर एसबीआई का बताया जा रहा है। हालत गंभीर होने के कारण अब हेल्थ हॉस्पिटल कानपुर में डॉक्टरों ने उन्हें रेफर किया है। देखें रिपोर्ट। अज्ञात चोरों ने बैंक में सेंधमारी कर दिया चोरी का प्रयास। साकरेल के थाना एट कस्बा की नवीन गल्ला मंडी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार रात्रि बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर बाथरूम से होते हुए चोर बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने अंदर का दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाद बैंक के अंदर धमाक चौकड़ी मचाते हुए एटीएम तथा लॉकर लोहे के सरिये से तोड़ने का प्रयास किया, किंतु सफलता हासिल नहीं कर सके। बैंक के अंदर लगे कैमरे में उनकी तस्वीर कैद न हो, इसके लिए उन्होंने कैमरे को भी तोड़ दिया। सुबह बैंक कर्मचारी दफ्तरी सरजीत हाशिम 8:30 बजे बैंक आया और बैंक खोलकर अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। तत्काल उसने बैंक मैनेजर प्रशांत त्रिपाठी को इसकी जानकारी दी। मैनेजर ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे सीओ राहुल पांडे तथा प्रभारी निरीक्षक विनय दिवाकर ने बैंक के अंदर पहुंचकर कर्मचारियों से जानकारी ली तथा बैंक के चारों ओर
गहनता से जांच की प्रत्येक संकेत। शाहपुर तिगरी के नगर निगम के जमीन पर जब कब्जा हुआ तो वहां के निवासी जब कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने नारे लगाए और उसके मुख्य द्वार पर बैठ करके उन्होंने अपनी जमीन छुड़वाने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के बैनर तले क्षेत्रवासियों द्वारा नगर निगम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि मौजा शाहपुर तिगरी वार्ड नंबर 1 पर कुछ भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यहां पर रहने वाले क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी हो रही है और उनकी पानी की निकासी भी बंद हो चुकी है। कई बार क्षेत्रवासियों द्वारा शिकायत करने पर भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्र की जनता ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से मांग करती है कि सरकारी भूमि को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराया जाए। उपरोक्त नगर निगम मुरादाबाद की भूमि पर पानी निकालने व रास्ता खुलवाने की व्यवस्था की जाए। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर जल्दी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के बैनर तले क्षेत्र के क्षेत्रवासी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ओंकार सिंह एडवोकेट के साथ संजय, अशोक, परम सिंह, मणि, जितेंद्र, ओम प्रकाश, विजय पासी, सुभाष चौहान, संजय गांधी, विक्रम, कमलेश, जगवती, सुषमा, ओमवती आदि लोग मौजूद थे। अज्ञात चोरों ने बैंक में सेंधमारी किया और उसके बाद चोरी के इरादे से बताया जा रहा है कि बाथरूम के रास्ते से वह पंजाब नेशनल बैंक के अंदर घुसे और वहां की सारी नकद लेकर के फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। अज्ञात चोरों ने बैंक में सेंधमारी कर दिया चोरी का प्रयास। साकरेल के थाना एट कस्बा की नवीन गल्ला मंडी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार रात्रि बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर बाथरूम से होते हुए चोर बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने अंदर का दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाद बैंक के अंदर धमाक चौकड़ी मचाते हुए एटीएम तथा लॉकर लोहे के सरिये से तोड़ने का प्रयास किया किंतु सफलता हासिल नहीं कर सके। बैंक के अंदर लगे कैमरे में उनकी तस्वीर कैद ना हो इसके लिए उन्होंने कैमरे को भी तोड़ दिया। सुबह बैंक कर्मचारी दफ्तरी सरजीत हाशिम 8:30 बजे बैंक आया और बैंक खोलकर अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। तत्काल उसने बैंक मैनेजर प्रशांत त्रिपाठी को इसकी जानकारी दी। मैनेजर ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे सीओ राहुल पांडे तथा प्रभारी निरीक्षक विनय दिवाकर ने बैंक के अंदर पहुंचकर कर्मचारियों से जानकारी ली तथा बैंक के चारों ओर गहनता से जांच की प्रत्येक संगिंदों से। तो ये था आज का हमारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। मुझे जाने की दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।